ये क्वेश्चन जेई मेंस जनवरी 2025 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि दो सोप बबल्स हैं जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और वो दोनों बबल्स कांटेक्ट में हैं। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर बताना है हमको जो उनके जो कॉमन सरफेस का होगा। तो ऐसे है कि दो बबल्स हैं और वो कांटेक्ट में हैं, तो कुछ ऐसा है। एक बबल ऐसा ले लेते हैं कुछ और दूसरा बबल ले लेते हैं ऐसा कुछ। तो इनका कुछ कॉमन सरफेस होगा, मान लेते हैं कुछ ये कॉमन सरफेस है। तो इसका रेडियस देख लेंगे कि इसका वो भी देख लेंगे कि इसका कर्वेचर किस साइड होगा, हो सकता है इस तरफ हो, तो दोनों चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ पे भी एक सरफेस है, इसको डार्क बना देता हूँ। एक सरफेस इधर है, ये दोनों का कॉमन सरफेस है, और एक छोटा बबल ये हो गया, बड़ा बबल वो हो गया। तो इसका रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं R1 2 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं R2 ये है 4 सेंटीमीटर का, और जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ले लेते हैं R3, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं बबल है, उसके अंदर पे कुछ प्रेशर होता है, हमें पता होना चाहिए कि उसके किसी भी बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है। तो वो देखते हैं। एक बबल है तो बाहर कुछ प्रेशर है, मान लेते हैं P0, और अंदर कितना होगा P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R। तो ये एक्सेस प्रेशर होता है बबल के अंदर 4 सिग्मा बाय R। जितना बाहर होगा प्रेशर उससे थोड़ा ज़्यादा अंदर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है P1 और इधर ले लेते हैं P2, और फिर बाहर को ले लेते हैं P0, ठीक है। तो इस बबल से इस बबल की बात करें तो बाहर P0 है, अंदर P1 है। तो इस पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं। एक्चुअली ये जो इक्वेशन लगती है, बाहर और किसी सरफेस के दोनों तरफ कितना प्रेशर है उनका जो डिफरेंस होता है वो 4 सिग्मा बाय R होता है। तो वैसे ही ये जो सरफेस है इसके दोनों तरफ प्रेशर, एक तरफ P0 है एक तरफ P1 है, और उसका जो डिफरेंस होगा अंदर ज़्यादा ही होगा, वो 4 सिग्मा बाय R हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन R1, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस R1 है। तो हमने ये इक्वेशन लगा दी। ऐसे ही सेम यहाँ पर इधर भी P0 है, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर तो सेम ही होगा, इधर P0 होगा तो वो भी P0 होगा। तो यहाँ P0 और P2 इस सरफेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस सरफेस पे भी हम इक्वेशन लगा सकते हैं बड़े वाले रेडियस पे। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P0 इज इक्वल टू अगेन 4 सिग्मा बाय R2। तो ये इसकी इक्वेशन लग गई। अब इस पे भी लगा सकते हैं, ये भी तो सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। तो इसके भी दोनों तरफ कुछ प्रेशर है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ प्रेशर है P1, दूसरी तरफ है P2। तो हम इस पे भी लगा सकते हैं। फिर इसका रेडियस R3 है, तो बोल सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं P1। तो पहले देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसमें देखते हैं ये जो R1 है ये एक्चुअली कम है, रेडियस R1 R2 से कम है। अगर R1 कम है तो P1 की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, क्योंकि R1 कम है तो P1 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे R2 ज़्यादा है तो P2 कम हो जाएगा, तो P1 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर प्रेशर P1 ज़्यादा है तो वो इस सरफेस को धक्का मारेगा। तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, ये देखने में कुछ ऐसा सा होगा। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। तो ये वाला कुछ ऐसा सा होगा ये। तो इस सरफेस का ऐसे बना देते हैं, तो डार्क बना देते हैं उसको। तो ये जो सरफेस है ये कुछ ऐसा सा होगा R3, क्योंकि P1 ज़्यादा है तो उसको धक्का मार देगा। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन से तो निकल ही आएगा। तो P1 ज़्यादा है तो फिर हम इक्वेशन लगा सकते हैं P1 माइनस P2
इज इक्वल टू, क्योंकि इस सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर P1 P2 है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अगेन 4 सिग्मा बाय R हो जाएगा। तो 4 सिग्मा अपॉन R3। तो फिर अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक मिनट ये इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को। तो क्या आएगा फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे P1 माइनस P2, क्योंकि वो P0 तो कट गया, ये आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन R1 माइनस 4 सिग्मा अपॉन R2। और P1 माइनस P2 हमें पता ही भी है, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो 4 सिग्मा अपॉन R3 इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन R1 माइनस 4 सिग्मा अपॉन R2। 4 सिग्मा कट गया कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और R2 की है 4, तो इसको माइनस करके आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आ गया हमारा R3 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर में पूछा है तो 4 हो गया।